नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। किसी ने सोचा नहीं होगा कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई इतनी लंबी खिंच जाएगी। यह बात बहुत शक्तिशाली देश रूस ने भी नहीं सोचा होगा। अब जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई बहुत लंबी खिंच गई है, हार जीत का फैसला होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो कूटनीतिक तौर पर लड़ाई लड़ी जा रही है। अफवाहें फैलाई जा रही हैं, एक दूसरे पर दोष लगाए जा रहे हैं। यह अंदेशा जताया जा रहा है कि कोई भी देश परमाणु बम का उपयोग कर सकता है, जिससे पूरी मानवता को, पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचेगा। ऐसा सब इसलिए किया जा रहा है ताकि इस लड़ाई में अब लोगों पर दबाव बने और यह युद्ध किसी तरह खत्म हो, युद्ध विराम हो। इसी कड़ी में रूस ने एक अफवाह फैलाई है कि यूक्रेन जल्दी ही डर्टी बम का इस्तेमाल करने वाला है। हम आपको बताएंगे कि डर्टी बम होता क्या है, आखिर यूक्रेन क्यों डर्टी बम का इस्तेमाल करेगा, ऐसी कौन सी स्थिति आ गई, क्योंकि डर्टी बम के इस्तेमाल के बाद सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन का होगा। डर्टी बम एक पारंपरिक विस्फोटक उपकरण होता है। यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगियों का कहना है कि रूस के आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। यह विचार कि यूक्रेन अपने क्षेत्र को जहर देगा बिल्कुल बेतुका है। उनका कहना है कि मॉस्को खुद के हमलों को जायज ठहराने के लिए ऐसी बात फैला रहा है। डर्टी बम किसी शहर को चपटा करने वाला परमाणु विस्फोटक नहीं है, बल्कि जहरीले कचरे को फैलाने के लिए बनाए जाते हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों ने उसके बारे में चेताया है कि ज़्यादातर शहरों में इस्तेमाल किए जाने वाले आतंकवादी हथियार के रूप में नागरिकों के बीच विनाश का कारण बनने के बजाय संघर्ष में युद्धरत दलों द्वारा उपयोग के लिए एक सामरिक उपकरण के रूप में डर्टी बम इस्तेमाल किए जा सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि डर्टी बम का तत्काल रूप से किसी की भी सेहत पर प्रभाव बहुत तेज नहीं होगा, क्योंकि शुरुआती दौर में ये छोटे से दायरे में फैलाए जाते हैं, लेकिन लंबे समय में ये बहुत घातक होते हैं, बहुत नुकसानदेह होते हैं। क्योंकि प्रभावित क्षेत्र के अधिकांश लोग विकिरण की घातक खुराक का अनुभव करने से पहले बचने में सक्षम नहीं होते, लेकिन शहरी क्षेत्रों को खाली करने या यहाँ तक कि पूरे शहरों को छोड़ने से आर्थिक नुकसान भारी हो सकता है। ओबामा प्रशासन के दौरान अमेरिका की सीनेट की गवाही में भौतिक विज्ञानी हेनरी केली ने उपयोग की जाने वाली परमाणु सामग्री की मात्रा और यह कितनी दूर तक फैला था, इस आधार पर काल्पनिक परिदृश्यों की एक विस्तृत श्रृंखला तैयार की थी। किसी गुम या चोरी हुए चिकित्सा उपकरण से रेडियोधर्मी सीजीएन का उपयोग करने वाले बम को कई शहर ब्लॉकों के क्षेत्र को खाली करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें दशकों तक यह असुरक्षित हो जाता है। केली ने कहा कि खाद्य विकिरण संयंत्र में से रेडियोधर्मी कोबाल्ट का एक टुकड़ा अगर न्यूयॉर्क में एक बम से अलग हो गया तो 380 वर्ग मील यानी 1000 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र को दूषित करता है। संभावित रूप से मैनहट्टन द्वीप को भी निर्जन बना सकता है। मॉस्को ने संयुक्त राष्ट्र संघ को एक चिट्ठी लिख करके यूक्रेन की इस रणनीति का खुलासा किया है कि अब यूक्रेन ही डर्टी बम का इस्तेमाल कर लेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के राजनयिकों ने एक बंद कमरे में इस पर विचार करने की योजना तो बनाई है, लेकिन यह विश्वास करना कि यूक्रेन आत्मघात करेगा उनके लिए ही नहीं, सबके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। रूस के परमाणु, जैविक और रासायनिक सुरक्षा सैनिकों के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि इस तरह के हमले के लिए यूक्रेन का उद्देश्य रूस को दोष देना होगा। उन्होंने कहा कि कीव द्वारा उकसाने का उद्देश्य रूस पर यूक्रेनी सैन्य थिएटर में सामूहिक विनाश के हथियार का उपयोग करने का आरोप लगाना होगा। रूस का यह कहना है कि मॉस्को में दुनिया भर के तमाम देशों का विश्वास कम करने के लिए यूक्रेन ने ये योजना बनाई है। ये कितना सच है ये कहना तो मुश्किल होगा, समय बताएगा, पर जिस तरह यूक्रेन रूस के साथ लड़ रहा है उस तरह यह नहीं कहा जा सकता कि यूक्रेन आत्मघात करने के लिए डर्टी बम का इस्तेमाल कर लेगा। यह भी हो सकता है कि रूस की कोई नई ये चाल हो। अगर किसी परमाणु हथियार का उपयोग किया जाता है
तो उसका ठिकरा यूक्रेन के सर फूटे। यह रणनीति, सियासत और कूटनीति कहाँ तक जाएगी यह कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई पर दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।